बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपने कुछ प्लान किया हुआ हो लेकिन आपके सारे प्लान्स फेल हो जाएं और आप उनमें से कोई भी काम ना कर सकें? मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। मुझे इस दफ़ा लॉन्ग वीकेंड मिला था और मैं सैटरडे वाले दिन स्कूल से वापसी पे सोच रही थी कि मैंने क्या क्या काम करने हैं। घर के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें ली हुई थी जिनको मैंने सेट करना था। किचन के बहुत से आइटम्स थे जिनको मैंने प्रॉपरली सेट करके रखना था और मेरा इरादा ये था कि संडे वाले दिन जो रेगुलर बेसिस पे काम हो रहे होते हैं वो वाले सारे काम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो मंडे मुझे ऑफ मिला है 14 अगस्त के लिए, उस वाले दिन मैं किचन ऑर्गेनाइज़ करना और रूम्स में मैंने जो कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखना था वो सारे काम कर लूँगी। प्यारी है ना? क्या चीज़? ये सोनी ने जूते मंगवाए थे, जैसे मैंने मंगवाए थे ना वैसे। लेकिन मंडे नाइट को हुई शदीद किस्म की बारिश जिसकी वजह से खंभे वगैरह गिर के और हम लोगों की लाइट चली गई। रात को ही लाइट चली गई थी। रात तो खैर चली गई लाइट और इतना पता नहीं चला, मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन दिन सारा जो है ना वो बहुत हब्सज़दा हो गया था। और फिर ये था कि पानी भी ख़त्म हो गया। अब लाइट नहीं थी तो हम मोटर की वजह से पानी भी नहीं ऊपर लगा सकते थे। सो पूरा दिन बोरिंग गुजरा। ओए माहम, माहम। तो ज़्यादा डिटेल में तो जो मैंने काम करने थे वो वाले मैंने नहीं किए, लेकिन जो छोटे मोटे काम मैं कर सकती थी वो वाले मैंने कर लिए। मसला ये था ना, काम तो मैं कर सकती थी, किचन में लाइट का इशू नहीं था, लेकिन ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बग़ैर फ़ैन के किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। किचन के लिए मैंने ये वाले हुक्स लिए थे, इससे पहले भी मैं लेती रही थी और वो मैंने डोर की बैक साइड पे पेस्ट किए थे, लेकिन वहाँ से ना ये बहुत जल्दी उतर गए थे। सो ये ज़्यादा अच्छे जो है ये पेस्ट होते हैं टाइल्स वगैरह के ऊपर। और मेरे किचन में आपको मैंने बताया हुआ है कि उसमें टाइल्स वगैरह तो लगी हुई नहीं है। सो मेरे पास कैबिनेट्स भी नहीं है। इस वजह से मेरी बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जिनको ऑर्गेनाइज़ प्रॉपरली करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर जब मुझे चीज़ चाहिए होती है तो फिर 1 2 3 4 चीज़ों में से ढूंढ के ना वो चीज़ निकालनी पड़ती है। तो मैं $1 पे गई थी और वहाँ पे मैंने ना 2-3 चीज़ें ली कि उनको यूज़ करके तो मैं अपनी जो चीज़ें हैं जो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं उनको मैं कर लेती हूँ। ये वाली बास्केट मुझे वहाँ पे नज़र आई थी, ये 250 की मुझे वहाँ से मिली थी और इसमें मैंने ये जो रोटी वाले रुमाल हैं मेरे पास 5-6 और चावलों के लिए जो मैं दम लगाते वक़्त जो रुमाल यूज़ करती हूँ, ये वाले मेरे ना कभी ऐसे होता था कि मैं शॉपर में डाल के इनको दरवाज़े के पीछे लटका देती थी। लेकिन ये होता था कि शॉपर फट जाता था फिर दूसरे में, तो इस वजह से ना मैं सोच रही थी कि इनको इस तरह से इस बास्केट में डाल के रख दूँ, ताकि ये है कि ये फ्रिज के साइड पे मैं इनको पेस्ट करूँगी हुक्स को और उनके साथ इस बास्केट को लगा दूँगी। तो फिर ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए भी कि मैं जिसको भी कहूँगी कि वहाँ से रुमाल निकाल लूँ तो उसको पता होगा कि कहाँ से उसने रुमाल निकालने हैं। सो ये मेरे फ्रिज की बैक साइड है। बैक साइड मतलब कि दरवाज़े वाली साइड से जो मेरा किचन है ना, ये बाहर से नहीं नज़र आएगा, ये सिर्फ़ किचन के बैक साइड से जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ से ये चीज़ें लगी हुई नज़र आएँगी। सो इस वजह से ये बुरा नहीं लग रहा था। अभी मैं आगे आपको शो भी कर दूँगी कि मेरा दरवाज़ा किस साइड पे है और ये वहाँ से विज़िबल है या नहीं है। काम करने के दौरान मैंने यहाँ पे दूध आ गया था तो वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा और मैं काम में उस वक्त इतनी बिज़ी हुई थी कि यहाँ पे जो है ना गिर गया और इसको मैंने इतनी स्लो आंच पे रखा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये गिर गया। जिस वक्त बंदा इसके पास खड़ा रहता है तो ये बिल्कुल नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही बंदा साइड पे होता है तो दूध ने गिरना ही गिरना होता है। और अब शाम का टाइम हो गया था तो शाम के टाइम पे ना किचन में इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती है। लाइट इतनी होती है कि आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन वीडियो बनाने के हिसाब से लाइट नहीं होती ना। तो फिर मैंने यहाँ पे जो मेरी इमरजेंसी लाइट है वो लगा के तो मैंने ये वीडियो शूट की थी कि चले मैं आपके साथ कुछ तो शेयर करूँ कि नेक्स्ट डे जो मेरा व्लॉग होगा उसके लिए मेरे पास कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे इस वक्त इन्हीं कामों में बिज़ी हुई हुई थी और ये जो 2-3 चीज़ें थी ना इनको मैंने यहाँ पे लगा के तो इस तरह से अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से ना लग गया था। अब वो देखें सामने मेरे किचन का दरवाज़ा है जहाँ से हम आते जाते हैं और ये फ्रिज की बैक साइड है जहाँ पे मैंने ये चीज़ें लगाई हैं। सो ये बाहर से किसी आने वाले को नज़र नहीं आती, सिर्फ किचन में काम करने वाले बंदे को नज़र आती हैं और किचन में काम करने वाला जो बंदा है वो ज़ात मेरी है। सो ये सिर्फ मुझे नज़र आएंगी, तो मुझे ये चीज़ें वहाँ पे लगी हुई बुरी नहीं लग रही। और दूसरा ये है कि जब आपके पास प्रॉपरली चीज़ों को रखने के लिए स्पेस ना हो तो फिर ऐसे ही कोई ना कोई जुगाड़ करके तो चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। नी पेन के लिए मैं आजकल बनाना शेक पीती हूँ और बनाना 1-2 दिन से आए हुए थे, मैं इनका शेक बना के पी रही थी, लेकिन आज क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा कि इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ इससे पहले कि बनाना बिल्कुल ख़राब हो जाए और ज़ाया हो जाए। तो मैंने इनको यहाँ पे छिलका उतार के फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। इसका शेक थोड़ा सा काला बनता है लेकिन इतना मैटर नहीं करता है। जब आप अपनी सेहत के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर ये
छोटी मोटी चीज़ें जो है ना इग्नोर करनी पड़ती हैं। साथ ही फ्रिज में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जिनको मैंने सोचा कि निकाल के रख दूँ। कुछ चीज़ें खाई जो हम लोग खा सकते थे और कुछ चीज़ें जो बची हुई थी उनको मैंने दोबारा से रख दिया कि चलो रात तक देखती हूँ, अगर लाइट आ गई यूज़ होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर यही है कि उनको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि कुछ भी नहीं बचता। और इतनी शदीद गर्मी में किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा ये होता है कि अगर मैं ज़्यादा देर के लिए किचन में काम कर रही हूँ ना तो फिर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, इसलिए इतना पता नहीं चलता। लेकिन विदाउट फ़ैन मुझे किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन आज मुझे पता था कि छोटे मोटे मैंने काम सारे मुकम्मल करने हैं कि कल से दोबारा से स्कूल जाना होगा, तो फिर स्कूल से आने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को देखा जा सके। सो इसलिए हिम्मत करके मैं किचन में ये सारे काम करने लग गई थी। मेरे पास आटा डालने के लिए बड़ी वाली बाल्टी है, पेटी नहीं है, सो मैं इसी में आटा डालती हूँ। आटा ख़त्म होने के बाद मैंने धो के इसको बाहर धूप में रखा हुआ था सूखने के लिए और अभी मैं अंदर लेके आई थी और अपने हस्बैंड को मैंने कहा था कि आके मुझे आटा डाल दें, कि आटा भी गूंद के रखना था। और उसके बाद फिर ये दोबारा से सब्ज़ी आई थी। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि ये खेतों से आती है। मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह जो हैं जिनके खेत हैं वो ये भेजते हैं और इनकी शिमला मिर्च हम यूज़ करते हैं एज ए सैलड, बहुत मज़े की होती है। सो साथ में आए हुए थे ये वाले बैंगन और ये बैंगन मैं बना रही थी आज तवा बैंगन। मुझे तवा बैंगन बहुत पसंद है और उसके अलावा मुझे जो भरता होता है ना बैंगन का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अब क्योंकि काफ़ी देर से मैं किचन में थी तो चाय बनाने की डिमांड आई थी और साथ में थी ये वाली मकई की रोटी। तो इसको मैंने साथ में इसका पराठा बना लिया था कि चलें साथ में ये वाला भी हो जाएगा, चाय के साथ इसका पराठा बना के खा लेते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा से किचन में आ जाना था और मैंने फिर रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे चाय जो है ना मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि इसको इस तरह से सही घुमा घुमा के और फेंट फेंट के बनाया करो कि इस तरह से चाय का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अब चाय पे काफ़ी टाइम लगाती हूँ। भाई ये होता है कि साथ साथ काम करते हुए ना चाय को रख देती हूँ तो वो खुद ही बनती जाती है। बस फिर उसको थोड़ा सा फेंटा शेंटा मारा और बस तैयार हो जाती है। मज़े की चाय होती है और फ्रेश दूध की चाय होती है। सो इस वजह से मुझे भी पीने में बहुत मज़ा आता है। हस्बैंड मेरे तो पी लेते हैं दूसरे दूध की भी, बट मैं नहीं पीती, मैं सिर्फ फ्रेश दूध की चाय पीती हूँ। मकई की रोटी मुझे खाने के साथ मतलब ये कि सालन वगैरह के साथ नहीं अच्छी लगती, लेकिन चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है और मुझे बनानी भी नहीं आती। अम्मी मेरी बहुत मज़े की बनाती हैं। हम लोग तो यहाँ पे एक पास ही तंदूर है वहाँ से ले आते हैं। सिर्फ ये होता है कि उनकी मकई की रोटी में ना नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम चाय में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा कर लेते हैं। सो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है नमक और चीनी का और फिर हम मज़े से सारे खाते हैं। और अगर चाय के साथ हमने खानी हो तो फिर मैं इसको ऐसे पराठा बना लेती हूँ, तो फिर तो मज़ा जो है ना उसका दुबाला हो जाता है। चाय पी के थोड़ी देर मैंने अपना मोबाइल ही यूज़ किया था, अपना इंस्टा देखा था, यूट्यूब देखा था, कमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनका रिप्लाई वगैरह किया और फिर मैं आ गई थी किचन में। और लाइट हम लोगों की अभी तक नहीं आई थी और इसी वजह से आज माहम को बहुत सुबह ही हमने भिजवा दिया था उसके ताइबू के घर में, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी और फिर वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो माहम उधर गई हुई थी, इस वजह से आज के व्लॉग में उसके कोई भी क्लिप्स रिकॉर्ड हुए हुए नहीं हैं। सिर्फ एक वो सुबह वाला ही व्लॉग है जब उसको उसकी अपिया ने उसके लिए फ़्रॉक बनाया था। आई मीन कि उसके ताइबू की बेटी ने, वो स्टिचिंग सीख रही थी तो उसने माहम के लिए एक फ़्रॉक बनाया था और वो जिस वक्त माहम पहनती है तो सब उसको कहते हैं कि इसमें माहम बिल्कुल सच्ची और पक्की पठानी लगती है, बहुत क्यूट लगती है वो। सो उस वक्त सुबह वो उसमें खेल रही थी, उसने वही वाला फ़्रॉक पहना हुआ था कि वो बहुत ही कंफर्टेबल फ़्रॉक है। तो बस वो एक ही छोटा सा क्लिप उसका रिकॉर्ड किया था और उसके बाद उसको मैंने भिजवा दिया था ऊपर। बाकी उसके 14 अगस्त का जो प्रॉपर शूट हुआ हुआ है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसको मैंने एडिट नहीं किया हुआ प्रॉपरली और मैं इंस्टाग्राम पे जो है तो उसको शेयर करूँगी, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो मेरा बिज़नेस अकाउंट है। सो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और माहम की पिक्चर्स वगैरह भी मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और लाइट आज हम लोगों की आई थी 9:15 बजे और उसके बाद ही फिर हम लोगों का पानी का भी बंदोबस्त हुआ था। अब यहाँ पे भी लाइट नहीं थी और मुना ये वाले क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी और हमने इमरजेंसी लाइट लगाई हुई थी और उसी के साथ जो है ना ये वाले छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे कि चलें अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मुझे कहती है कि आपके व्लॉग्स हमें अच्छे लगते हैं और हम देखते हैं और आप व्लॉग्स शेयर करें। तो इसीलिए ना मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि मैंने इस कंडीशन में भी ना आप सबके लिए व्लॉग रिकॉर्ड किया था। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये तवा बैंगन बहुत मज़े के बने थे, आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन अच्छे लगेंगे। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।